नमस्कार। और हमें जानते ही होंगे, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अभी मैं NIT दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं और मैं आपको आज जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं रियल स्टोरी है NIT दुर्गापुर का ही। तो मैं उसको जानने से पहले मैं अपना पूरे कैसे मैंने यहाँ पे आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक लड़का जो गया में रहता है और गया में रह रहा था 2023-24 तक रहा, एक रूम में रहा। वहाँ से उसने प्रिपरेशन किया IT जेम के लिए रूम में ही रह के, लेकिन उस बंदा ने किसी को घर में नहीं बताया कि मैं IT जेम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ तक भी कि उसने फॉर्म भरा IT जेम का, उसने भी नहीं बताया अपने घर में कि मैं IT जेम का फॉर्म भरा हूँ या किसी का पेपर दे रहा हूँ। पापा से पैसा मांगता है ऑनलाइन, उसने फॉर्म भरा, वो भी लास्ट टाइम पे। भरने के बाद उसने चुप से यानी शांति से उसने प्रिपरेशन कर रहा था IT जेम का। जब उनसे लोग पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, उसने बोलता था कि मैं ऐसी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। उस बंदा ने चुपचाप तैयारी करते रहा। एग्ज़ाम भी था। जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ ऐसी दोस्त के पास। एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम देकर आ भी गया में ही रह के, और फिर उसने प्रिपरेशन को मैंने स्टॉप कर दिया, रिजल्ट का वेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके मन में था कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का होने वाला है। फिर उस बंदा ने टाइम गुजरता गया। एक समय की बात है कि उसने IPL का मैच हो रहा था। IPL का जब मैच हो रहा था, उसने उस दिन CSK वर्सेस और किसी का मैच था। उस बंदा ने सोकर मैच देख रहा था। उसी बीच नोटिफिकेशन आता है कि IT जेम का रिजल्ट आ चुका है। तो उस बंदा ने नहीं देखना ऐसा किया, क्योंकि क्या पता होगा या नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। बट अंदर से डर लगता है ना, कितना भी आप कॉन्फिडेंस रहिए, लेकिन आपको डर रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने रिजल्ट मेरा शाम को ही आया था 5 बजे। उस बंदा को उसने रिजल्ट को देखा कब? रात को 11 बजे। यू आर क्वालिफाइड, वहाँ लिखा था यू आर क्वालिफाइड, यानी कट ऑफ से आप पार कर चुके हैं। तो उस बंदा को जो अंदर की जो मन था, वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या रियली में मैं क्वालिफाई कर गया। फिर उसने देखा, जब फिर से ओपन किया, देखा कि मुकेश कुमार, रोल नंबर इतना, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, यू आर क्वालिफाइड IT जेम। उस बंदा बहुत खुश हुआ अंदर ही अंदर। फिर उसने अपने दोस्त को बताया, अपने भाई को बताया, जो भी उनके बगल में बैठे थे। फिर उसने टीचर से कांटेक्ट किया और टीचर से पूछा, क्या सर हमें NIT मिलेगा इतने मार्क्स पे? उसने बोला कि हाँ तुम्हें NIT मिल जाएगा। लाइक ऐसे NIT जलंधर तुमको मिलेगा, NIT जम्मू मिल जाएगा तुम्हारा, NIT और सारे। लेकिन उस बंदा के दिमाग में एक चीज थी कि हमें चाहिए NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर ही क्यों? क्योंकि इससे पहले उसका जो फ्रेंड था, जो उसका क्लासमेट था JEE का पेपर, तो उसने NIT दुर्गापुर में पढ़ा था। इसके कारण उसको लगता था कि मैं NIT जरूर देंगे। तो सब मैंने फिर उसके बाद में अपने फैमिली को बताया, फैमिली को उस बंदा बताया। फैमिली को बताने के बाद उसकी फैमिली बोले कि ठीक है। तो फिर मैंने उस बंदा ने क्या किया कि काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया गया। करने के बाद उसने फिर रिजल्ट का वेट किया, यानी कि फर्स्ट राउंड का वेट किया। उसका फर्स्ट राउंड में उस बंदा को, उस लड़का को फर्स्ट राउंड में NIT जम्मू दिया गया। फिर मैंने उसको लगा कि नहीं, NIT जम्मू बहुत दूर है, डिस्टेंस पे है, तो सिचुएशन भी वहाँ की खराब रहती है, हमेशा सुनने को मिलता है, तो नहीं। फिर सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिया गया। सेकेंड राउंड में NIT सिलचर दिया गया। उस बंदा ने फिर देखा कि मेरा डिस्टेंस तो बहुत दूर है बिहार से। फिर उसने वेट किया, फिर उसने थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिया गया। थर्ड राउंड में उसे NIT दुर्गापुर मिला गया। उसने बहुत खुश हुआ। उसने उसी दिन, यानी कि उसका 2 बज रहा था शाम को, उसका रिजल्ट आया कि आपको NIT दुर्गापुर मिल चुका है, दिखा दिया। मैंने अपने फैमिली को बोला। फैमिली को बोलने के बाद फैमिली खुश हुई। मैंने फिर उसने फैमिली को बोला कि मैं जा रहा हूँ पटना महावीर मंदिर। जो जानते हैं कि पटना का महावीर मंदिर कितनी बड़ी मंदिर है, वहाँ पे जाकर पूजा किया। उसी दिन निकल गए और नाइट में पटना में पहुंचा 9 बजे ट्रेन।
9 या 9:30 बजे। वहाँ पे उतरने के बाद अपने जो उनके रिलेटिव है वहाँ पे रुका, भाई भगीना के पास वेट किया। फिर मॉर्निंग में स्नान उस्नान करने फ्रेश हो गया, वहाँ पास आ चला। उसके बाद जस्ट ही उसने फिर वहाँ से घर क्यों रिमूव कर लिया, घर गया, फिर वहाँ से गया चला गया। सब चीज़ ठीक था, पूरा डॉक्यूमेंट फिर अपलोड होना स्टार्ट हो गया एडमिशन के लिए। तो उसी टाइम पेमेंट नहीं कट रहा था, पेमेंट की कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो अंदर से डर की लगना कि क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा या कैंसिल हो जाएगा। फिर उस बंदा ने कॉल किया, जो नंबर से होता है कॉल किया, वहाँ से बोला गया कि ठीक है आपका आपका पेमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग का सर्वर डाउन चल रहा है। उसके बाद फिर सर्वर ठीक हुआ, पेमेंट कराएगा, डॉक्यूमेंट हो चुका। यहाँ तो ठीक था, एडमिशन हो चुका, एडमिशन क्लियर हो गया। फिर मेरे क्या हुआ कि मेल आया कि आपको हॉस्टल के लिए आपको कॉलेज आना पड़ेगा, जो कि आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर CB रमन। तो मैंने वहाँ से निकला, ट्रेन धरा, और नाइट में ट्रेन था मेरा दून एक्सप्रेस, उससे धरे और वहाँ से मैंने आ गए दुर्गापुर स्टेशन। सुबह हो रहा था 4 या 4:30 समथिंग, वहाँ पे वेट किया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर वहाँ से मैंने ऑटो धरा, क्योंकि NIT जंक्शन पे यानी कि दुर्गापुर जंक्शन पे फर्स्ट बार मैंने यहाँ पे आ रहे थे, उतना हमें आइडिया नहीं था। मैंने गया से स्टेशन चलकर मैंने यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट बार था तो 3rd AC प्रोवाइड किया गया था। घर वाले बोले कि 3rd AC में चल जाओ तुम, क्योंकि फर्स्ट बार तुम जा रहे हो वहाँ पे। मैंने गया, फिर वहाँ फ्रेश होकर मैंने चल दिया कॉलेज की ओर। वहाँ से हॉस्टल गए, मैंने बस लिया। बस से मैंने 15 रुपया लगता है, बस से मैंने अपने कॉलेज की जस्ट ही थोड़ा सा आगे पहुँचा। वहाँ से जस्ट ही 1 मिनट का रास्ता है, 1 या 2 मिनट का। एक टोटो वाला से मैंने बोला, टोटो वाला लिया, जस्ट थोड़ा सा नज़दीक था। उसने बोला कि 50 रुपया लगेगा, मैंने दे दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था। मैंने पूरे घुमाया गया, वो घुमाकर पूरे हमारे कॉलेज हॉल 4 पे लाया गया। यानी कि अगर बात करें तो शॉर्टकट भी रास्ता था, लेकिन उस ऑटो वाले ने पूरा घुमाया, क्योंकि फर्स्ट बार थे ना, तो हमको आइडिया नहीं था। मैंने दिया 50 रुपया, मैंने हॉस्टल में आया। अपना हॉस्टल में जो डॉक्यूमेंट हुआ था उसने सबमिट किया, और हमें की दिया जाता है, चाबी दिया जाता है कि आपका रूम नंबर ये है, 270 रूम नंबर आपका है। मैंने ओपन किया, देखा कि रूम यही था, जो बंदा यहाँ पे है उस बंदा का रूम यही था। तो रूम पूरा थोड़ा सा गंदा जैसा था, तो मन हमको कहा कि नहीं हम चलते हैं, नहीं हमको मन नहीं। बट मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हें फर्स्ट बार NIT मिला है, इतनी परिश्रम करने के बाद, इतनी ताना सुनने के बाद तुम एक NIT में आ रहे हो, और तुम्हें एक NIT का टैग दिया जा रहा है, तो तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो। मैंने लिया, फिर मैंने यहाँ सब कर लिया, मैंने बुक कर लिया। फिर उसने बोला कि आपको खुद का ताला लॉक करना होगा, ताला यहाँ का नहीं होगा। मैंने घूमना स्टार्ट किया, मैंने बाहर गया तो गार्ड साहब जो थे उनसे पूछे, तो उन्होंने बोले कि यहाँ से ऑटो उतार लो, चल जाओ मार्केट पेना सिटी। मैंने घूमते रहा, हमको नहीं मिल रहा ताला। फिर एक ताला मिला, फिर मिलाकर मैं लॉक लगाकर मैंने यहाँ से उनको ताला दिया नीचे, जो हॉल सेक्रेटरी सब। फिर वहाँ से मैंने चल दिया अपने घर की ओर। मेरा ट्रेन था 2-2:30 बजे, 2:30 बजे था जाट एक्सप्रेस। तो मैंने पहले निकल के मैंने उस पानी भरा था, मैंने आगे मेन गेट पे गया, देखा तो मैं बैठा हुआ था, एक बनाया हुआ बैठने के लिए। वहाँ पे एक रिक्शा वाले भैया आते हैं, मेरे भी बैठते हैं। उससे क्या हो गया, उन्होंने बोला कि बाबू आप यहाँ पे कैसे एडमिशन लिए, क्योंकि हमें भी अपना लड़का को पढ़ाना है। हमें नहीं पता था कि वो रिक्शा वाले हैं, एक इंसान की तरह बैठे। हम बोले कि देखिए अंकल, यहाँ पे एडमिशन आपको 4 तरह से किया जाता है। एक 12th के बाद जैसे JEE मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद उस पे हो जाता है। एक ग्रेजुएशन के बाद IIT का पेपर होता है, वो मास्टर के लिए होता है। और एक होता है गेट का पेपर, जो MTech के लिए हो जाता है। और एक जो होता है CSR नेट, UGC उस CSR नेट, वो होता है PhD के लिए। मैंने बोला कि देखिए मेरा लड़का तो अभी क्लास 10th में पढ़ रहा है, और हम चाहते हैं कि इसी कॉलेज में मेरा भी बच्चा पढ़े। बोला कि ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, 11th में एडमिशन कराइए, तो पहले 10th पास हो जाने दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने बोले कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। समझ सकते हैं कि रिक्शा वाले जो भैया थे उनका सोच देखो कितना लेवल ऊपर है। वो चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा इस इंस्टीट्यूट में पढ़े, एक IIT NIT में पढ़े। जो कि मैं उनको सोच का मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने एक सोच बदले अपना।
उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते हैं कि मैं गरीबी से जो गुजरा हूँ, मेरा भी बेटा लड़का इस गरीबी से गुजरे, मेरा लड़का अमीरी देखे। मैंने बोला अच्छा बात है। मैंने उससे उनको बोला कि आप जैसे बच्चा आपका लड़का 10th पास करेगा, उसके बाद जेईई मेंस का जो कोचिंग होता है उसमें आप एडमिशन करा दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वो प्रिपरेशन करेगा 11-12, उसके बाद उसका जो रैंक आएगा जेईई मेंस का फॉर्म भरेगा, एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद वो जस्ट ही पास करेगा। अगर जेईई मेंस हो जाता है तो NIT मिलेगा, अच्छा रैंक मिल जाएगा। तो अगर जेईई मेंस क्रैक कर जेईई एडवांस देता है और जेईई एडवांस क्रैक करता है तो IIT जाएगा। उनको कि हाँ ठीक है। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे इंडिकेट किया कि चाहते हैं कि एक रोटी की हम कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को सीख जरूर बनाएं। जिनकी मन में ये रहता है कि मेरा बच्चा आगे चलकर रंगदार बनेगा, या गमछी बांध कर घूमते हैं कि मेरा बेटा तो रंगदार है, लेकिन उनको लोग को सीखना चाहिए, उन पर्सन्स को, उन रिक्शा वाले भैया से सीखना चाहिए कि उनका सोच कितना अभी पॉजिटिव है। तो यही था रिक्शा वाले की स्टोरी। और मैं उन उन भैया को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे ऐसे इंसान जो होते हैं ना, हमारे देश के लिए अच्छा सोचते हैं। कुछ तो मैं उनको क्या बोलूं, मेरे दिल बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और मैं लास्ट में एक ही चीज बताऊं कि मैं भगवान से बर्थडे सुबह उठने के बाद एक ही चीज मांगता हूं कि गॉड हमें इतना अमीर बना देना, इतना अमीर बना देना कि मैं उन सहायक, उन स्टूडेंट, उन गरीब व्यक्ति को जो रेलवे स्टेशन पे सोते हैं या जो कुछ मैंने इकोनॉमिकली वीक के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। मेरे मन में ही रहता है मैं NGO में जाकर लोगों को हेल्प करूं, लोगों की सहायता करूं जिनकी मम्मी या पापा पहले ही, समझ रही बात हो ना, दुनिया छोड़ के चल गए हैं, कोई नहीं सहारा, उनका सहारा मैं बनूंगा। मैं भगवान से ही विनती करता हूँ कि हमें बस उतना जरूर हमें बना देना कि लोगों की काम की आ सकें। तो आज की स्टोरी यही था, द रियल स्टोरी ऑफ रिक्शा वाला। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि जो भी वीडियो इस तरह से आएगा आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो वीक में 1 बार मिलेगा। तो प्लीज़ थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिएगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोग को भी मैं शायद साथ दूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय। जय हिंद, जय भारत।